नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अल्काट्राज के बारे में पता है? दरअसल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल माना था। ना सिर्फ सुरक्षित बल्कि इसे दुनिया की सबसे भयानक जेल बताया जाता है। एंड अगर आप इसे देखोगे तो यह ऐसा कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब कि बीच समंदर में एक बेहद सुनसान जगह पर एक बड़ी सी चट्टान पर बना एक जेल। और अगर आप इसे नाइट में देखते हो तो आप इसे देखकर सच में डर जाओगे। और अगर आप इसे दूर से या फिर नाइट में देखते हो तो यह वर्षों से सुनसान पड़े किसी किले की तरह दिखता है। मतलब कि एकदम से भयानक। दरअसल बात सिर्फ इसकी भयानकता की नहीं है, बल्कि इस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित और भयानक जेल माना था। इसके साथ ही इस जेल के अंदर कैदियों को जो यातनाएं दी जाती थी ना, वो किसी नर्क के समान थी। और ये भी एक कारण था कि इसका नाम अल्काट्राज होने के बावजूद इसे न सिर्फ यहाँ के कैदी बल्कि दुनिया इसे हेलकाट्राज बुलाती है। मतलब कि एक जेल जो नर्क जैसा है। यह जेल इतना भयानक है ना कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना था, जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यह पूरी तरह से अभेद्य है। और अगर कैदी इससे भागने में सफल भी जाते हैं तो बाहर चारों तरफ से समंदर है, जहाँ का पानी हमेशा 0 से नीचे के टेम्परेचर पर रहता है, जिससे कि भागने वाले कैदियों को इस तरह की कंडीशन में महज 5 मिनट के अंदर ही जान चली जाएगी। तो मानकर चलो कि यहाँ से भागना पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ से भागने की कई कैदियों ने कोशिश की थी, लेकिन हर बार या तो वे पकड़े गए या फिर उन्हें जान से मार दिया गया, मतलब कि उन्हें शूट कर दिया गया। लेकिन 1962 की एक घटना इस मामले में पूरी तरह से अपवाद। इस दौरान 4 कैदियों ने इस जेल से भागने की पूरी तरह से पहले तो प्लानिंग की, उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले। लेकिन यहाँ भी इस दौरान 4 में से केवल 3 कैदी ही भाग पाए और किसी कारणवश उनका एक साथी पीछे छूट गया था। अमेरिका की तमाम एजेंसियों ने वर्षों तक इसकी जांच की और CIA ने इस केस को सालों तक ओपन रखा। और कहा जाता है कि 50 सालों के बाद भी आज तक यह केस ओपन ही है। लेकिन इसके बावजूद वर्षों की मेहनत और तमाम खुफिया एजेंसियों की हर तरह की कोशिश के बावजूद भी इन कैदियों को वापस कभी भी नहीं पकड़ा गया। और 50 सालों के बाद आज भी इस केस पर जांच चल रही है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस जेल को अमेरिका में काला पानी की जेल माना था। और यह जेल अल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को के एक आइलैंड पर बनी है, मतलब कि बीच समंदर में एक उभरी हुई जमीन पर। और इस जेल में आने वाले जो कैदी होते हैं ना, वो अपराध की दुनिया में सबसे ऊपर आने वाले कैदी को ही यहाँ लाया जाता है। मतलब कि अमेरिका में इस जेल को भयानक और सबसे खूंखार कैदियों के लिए बनाया गया। अब तक हमने आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और अभेद्य जेल अल्काट्राज के बारे में बताया, लेकिन अब हम आपको दुनिया की सबसे भयानक और इस अभेद्य जेल से 4 कैदियों के भागने की कहानी और उनकी मिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जो आज तक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के लिए एक मिस्ट्री है, मतलब कि रहस्य। इससे पहले कि हम आपको इस दुनिया की सबसे भयानक जेल से 4 कैदियों के भागने और CIA जैसी अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वर्षों तक उन्हें ढूंढने के रहस्यमय इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएं। एक ऐसा केस जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के द्वारा वर्षों तक इन्वेस्टिगेट होती रही, तकरीबन 50 सालों तक। इसके बावजूद भी वो ना तो उन कैदियों को पकड़ पाए और ना ही किसी उचित रिजल्ट पर पहुँच पाए। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। बात साल 1962 की है, जब अमेरिका की जेल में सुबह सुबह कैदियों की नंबरिंग की जा रही थी। इस दौरान उस जेल के जेलर ने देखा कि एक कैदी जो है वो सोया हुआ है। उसे उठाने की कोशिश की गई, मतलब उसे आवाज दिया गया। और जब वो नहीं उठा तो जेलर ने उसके सिर पर जोर का डंडा मारा, लेकिन पता चला कि वहाँ तो सिर है ही नहीं। मतलब वहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं सोया है जो लाइव है, बल्कि वहाँ एक पुतला रखा हुआ था, मतलब कि इंसान जैसा दिखने वाला एक पुतला। और हैरानी की बात है कि ऐसे ही 2 पुतले 2 अन्य कैदियों के भी सेल में मिले और ये तीनों ही कैदी अपनी अपनी सेल से गायब थे। यह सब कुछ एक ऐसी जेल में हो रहा था ना, जैसे दुनिया की सबसे अभेद्य जेल माना जाता है। और इस जेल का नाम था अल्काट्राज। और अगर आप इसे गूगल अर्थ पर ढूंढोगे ना, तो सैन फ्रांसिस्को राज्य के एक आइलैंड पर यह दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। मतलब यह सच में एक किसी भी शहर से दूर सैन फ्रांसिस्को राज्य के एक आइलैंड पर बना है, बीच समंदर में। मतलब शहर से कोसों दूर बीच समंदर में एक उभरी हुई जमीन पर, जो कि चारों तरफ से अथाह समंदर के पानी से घिरा हुआ एक अभेद्य किले की तरह एक जेल, जो कि बहुत ही भयानक दिखता है। बीच समंदर में एक आइलैंड पर बने इस जेल को ना दुनिया की सबसे भयानक जेल माना जाता है। एंड आप जानकर हैरान हो जाओगे ना कि अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधियों को यहीं रखा जाता था। जेल के अंदर जिस तरह से हालात होते थे ना, उससे देखकर यहाँ के कैदी से हेलकाट्राज बुलाते थे। मतलब कि एक जेल जो कि नर्क की तरह है, जो एक बार इस जेल में आ गया बाहर नहीं निकल सकता था। जैसा कि हमने आपको शुरू से बताया ना कि जेल एक चट्टान पर बनी थी और इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अथाह समंदर था। और इसलिए यहाँ से कोई भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यहाँ की कैदियों के लिए मुसीबतें सिर्फ इस जेल की दीवारें नहीं थी, बल्कि वो पहरेदार भी थे जो 24 घंटे इस जेल के चारों तरफ पहरा देते थे और जिन्हें किसी भी कैदी को भागते देख तत्काल शूट करने के आदेश मिले हुए थे। तो मतलब कि यहाँ से भागने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले भी यहाँ से भागने की 31 बार कोशिशें हुई थी, लेकिन हर बार यह नाकाम रही थी। उसमें से कुछ पकड़े गए तो कुछ शूट कर दिए गए। लेकिन फिर बात 1960 की है, जब इस जेल में एक कैदी लाया गया। नाम था फ्रैंक मॉरिस।
जल्दी मॉरिस 3 और कैदियों से दोस्ती कर ले जिनके नाम थे जॉन एंग्लिश, क्लैरेंस एंगलिन और एलन वेस्ट। और इत्तेफाक की बात है कि इन चारों के सेल इस जेल के अंदर बिल्कुल अगल बगल थे। और उसके बाद 1961 में इन चारों के बीच एक योजना बनी कि ये चारों दुनिया की सबसे अभेद्य जेल अल्काट्राज भागेंगे, क्योंकि यह सब कुछ एक ऐसी जेल में होने वाला था जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और अभेद्य जेल माना था। तो इसके लिए इन चारों ने बाकायदा इसकी एक फुल प्रूफ प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया। इन चारों ने मिलकर अब इसके बाद अमेरिका की इस सबसे सुरक्षित जेल में जो कुछ भी होने वाला था वह पूरे अमेरिका के पूरे इतिहास में, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इस अल्काट्राज के पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और ना ही इसकी कल्पना तक कोई कर सकता, क्योंकि इस जेल में इस तरह की किसी भी प्लानिंग पर सिर्फ और सिर्फ काम करने का ही मतलब था मौत। हालांकि इसके बावजूद 4 में से 3 कैदी वहाँ से भाग निकले और अपने इस प्लानिंग के लिए इन 4 कैदियों ने जो कुछ भी किया उससे पूरा अमेरिका सन्न रह गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे ना कि इन 4 कैदियों ने वहां से भागने के लिए दीवार में से एक छेद और रेनकोट की नाव का प्रयोग किया। इसके बाद 4 में से 3 कैदी ना सिर्फ वहां से भाग निकले बल्कि बाद में अमेरिका की हर तरह की एजेंसी जिसमें कि CIA भी शामिल, उन्होंने उन 3 कैदियों को ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 50 सालों के बाद आज तक उन्हें कभी भी पकड़ा नहीं गया और यह केस 50 सालों के बाद आज तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगले वीडियो में हम आपको इन 4 कैदियों की दुनिया की सबसे सुरक्षित और अभेद्य किले के रूप में अल्काट्राज जेल से भागने की विस्तृत प्लानिंग के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे चारों के चारों कैदी पहले तो अल्काट्राज से भागने की फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं, उसके बाद इन 4 में से 3 कैदी वहां से भाग निकलते हैं और जिसके बाद अमेरिका की हर तरह की एजेंसी इनके पीछे भी पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके इन्हें कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।